हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में इंसान दो चीज़ें खर्च करता है, एक समय और दूसरा पैसा। पैसे को पैसे से ख़रीदा जा सकता है, लेकिन समय को पैसे से नहीं खरीद सकते। समय बाज़ार में नहीं बिकता। अगर समय बाज़ार में बिकता तो अमीर लोग समय खरीद लेते और हजारों साल जीवित रहते। अमीर व्यक्ति गरीबों का समय भी खरीद लेते और गरीब 20-25 साल में मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर सबको एक जैसा समय देता है। परमेश्वर हर रोज सबको 24 घंटे देता है। सभी की घड़ियां समान रफ्तार से चलती हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको कितना समय देते हैं। किसी को 24 घंटे से ज़्यादा का समय मिलने वाला नहीं। इन 24 घंटों में हम संसार को कितना समय देते हैं और परमेश्वर को कितना समय देते हैं। जब हम अकेले होते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं तो उनको समय देते हैं, दोस्तों मित्रों को समय देते हैं। फिर हमारी शादी हो जाती है, पत्नी को समय देना पड़ता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को समय देना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति समय का बंटवारा ठीक से करता है, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही मिलने वाले हैं। नौकरी पर भी जाना है, 8 घंटे ये भी निकालने हैं। जब हम सांसारिक थे तो संसार को समय देते थे। समय बीतता गया और हम एक सच्चे परमेश्वर को जान गए। अब फिर से समय का बंटवारा हो गया। परमेश्वर को भी समय देना है, लेकिन समय तो परमेश्वर ने बढ़ाया नहीं, वही 24 घंटे ही मिलेंगे। जब हमारा नया जन्म हो गया तो हमें स्वर्ग की समझ आ जाती है, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उसको समय देना पड़ेगा जिसने हमें स्वर्ग लेकर जाना है। हम परमेश्वर को कितना महत्व देते हैं। अक्सर संसार में रहते हुए महत्वपूर्ण बातों को ज़्यादा समय दिया जाता है। सवाल है, स्वर्ग लेकर जाने वाले परमेश्वर को हम कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। बहुत से लोग बपतिस्मा लेकर प्रभु को पहचान कर भी उसे समय नहीं देते। बस काम काम और काम। रविवार को संगत में जाने के लिए समय नहीं। जिस परमेश्वर ने हर रोज 24 घंटे दिए, उस परमेश्वर के लिए रविवार को 2-3 घंटे का भी समय नहीं। एक दिन परमेश्वर का दिया हुआ समय परमेश्वर खत्म कर देगा। फिर आप समय को खरीद नहीं सकते। परमेश्वर का समय चोरी कर करके और काम 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 कर करके जो धन जमा किया है वो किसी काम का नहीं रहेगा। जो 24 घंटे परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसी में संसारिक काम धंधा भी करना है, प्रार्थना भी करनी है, बाइबल भी पढ़नी है। रविवार को एक दिन 2-3 घंटे के लिए संगत में जाने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर बच्चा सप्ताह में एक बार स्कूल में जाए तो क्या वो पास हो जाएगा? आज के मसीही लोग भी फेल हैं। बहुत से मसीहियों का यही जवाब होता है कि मेरे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। जिसने समय दिया है उसी के लिए समय नहीं है। जिस शरीर या संसार को आप समय दे रहे हैं, एक दिन वो साथ नहीं देगा। इसलिए अधिक समय परमेश्वर को दें। वह हर एक से अपने दिए हुए 24 घंटे का हिसाब लेगा।
अगर आप हर रोज़ 8 घंटे काम धंधा करते हैं, 8 घंटे सो जाते हैं, 4 घंटे घर के काम काज में देते हैं, उसके बाद भी 4 घंटे हर रोज़ बचते हैं, इन 4 घंटों में आप क्या करते हैं? ये 4 घंटे आप टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, शॉर्ट वीडियो देखकर, मैच देखकर, फिल्म देखकर, सीरियल देखकर आदि आदि और भी बहुत सी बातें कर कर के समय बर्बाद करते हैं। हर रोज़ 24 घंटे ही मिलेंगे, किसी को 30 या किसी को 15 घंटे नहीं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को दें। संसार हमारे पास ज़्यादा समय रहने वाला नहीं है। संसार में हमें एक दिन यहाँ से जाना है, संसार को छोड़ना है। हमारे पास संसार में क्या है क्या नहीं है, इन बातों को भूल जाना है। एक दिन संसार हमको छोड़ना है। स्वर्ग में हमें क्या मिलेगा? अपना समय इस काम में लगाओ। भजन संहिता 34 पहले वचन से 3 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया।